ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਇਕਾਂਗੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ, ਵਨ ਐਕਟ ਪਲੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਐਕਟ ਪਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि नाटक का ही छोटा रूप समझ लिए भाई, बच्चा हो गया एकांगी है जिहड़ा, नाटक का छोटा रूप हो गया। नाटक च पूरे जीवन की व्याख्या की जाती है, एकांगी विच किसी एक पक्ष की जीवन का कोई एक पक्ष लिता जाता है और उस दी व्याख्या है एकांगी के अंदर की जाती है। इसी गाने नूं एक अंग कहते हैं, वन एक्ट प्ले कहते हैं भाई। और अगर वेख्या जाए तो एक कहानी दे निक्की कहानी के ज्यादा नेड़े बनती है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਗੀ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰੇਕਲਸ ਤੇ ਆਰੇਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਸੀ ਬਈ। ਮਿਰੇਕਲਸ ਤੇ ਆਰੇਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਹਥਿਆਰ, क्योंकि लोग उस टाइम आ देखने च रुचि रखते सी। आप जो नाटक का विकास पढ़िया, एकांगी का निकास पढ़िया, विकास पढ़िया, निकास की गल करिए शुरुआती दौर पर देखिए तो जो अनुवादित नाटक सी या शुरू वाले नाटक सी वो अंग्रेजों के धार्मिक नाटक सी, उन्होंने तो फिर प्रभावित हुए। ये सारिया गल्लां और बहुत सारिया गल्लां जो आप नाटक के निकास बारे गल की सी, एकांगी के निकास बारे गल की सी, तो उत्थे चंगी तरह समझाया गया सी भाई। धर्म साधकों के चरित्रों की किसी आदर्शक घटना चुनिया जाता सी भाई। उन्होंने किसी धर्म कार्य नाल संबंधित नैतिक उपदेश के विषय नूं कथात्मक सामग्री राही पेश किया जाता सी। इस तो बाद की होया कि नाट विश्राम इंटरल्यूड के रूप में भाई आ रहा। नाट विश्राम, नाटक के अंदर विश्राम होंदा है, फिर उस समय छोटा जा इंटरल्यूड चलाया जाता है भाई, नाट विश्राम चलाया जाता है। तो वह की होया कि वह भी बड़े रोचक होंदे सी, लोग बड़े प्यार नाल उन्होंने वेख्या करते सी, ते उत्थों भी एकांगी है जो उभर के आई। उस तो बाद पर्दा उठाओ, नाटक की शुरुआत तो पहला पर्दा उठाओ, कर्टन रेजर जिन्हों कहते सीगे, वो छोटा जा एकांगी आप कह सकते हैं शुरुआती दौर पे वो छोटा जा नाटक पेश करते सी, जिहड़ा कि बड़ा खिचवा होंदा सीगा। और एक बार जो पर्दा उठाओ जिहड़ा सी उस दे अंतर्गत एकांगी विखाई गई। बांदर दा पंजा ना दा एक नाटकी रूप पेश किया गया, छोटा जा थोड़े एक मिनटां दा। उस तो बाद नाटक शुरू होना सी, परंतु लोगों ने जो बांदर दा पंजा पर्दा उठाओ कर्टन लेजर देखिया, कर्टन रेजर वेख्या, उन्होंने उसी नूं नाटक समझ लिया और फिर उठ के चले गए, उठन लग गए लोग। इस घटना तो जी नाटकी कंपनियां नूं छोटे नाटक का महत्व का एहसास होया, उन्होंने सोचा छोटे नाटक लिखे जान, वो भी बड़े खिचवे होंदे ने। फिर उत्थों एकांगी है जिहड़ी वो जन्म लैंदी है। इस दे अंदर जीवन के किसी एक व्याख्या का, जीवन की पूरी व्याख्या तो नाटक के अंदर होंदी है, एक जिहड़े पक्ष दा है जिहड़ा वो किया जाता है भाई। या बहुत सारी घटनावां लिखियां नाटक के अंदर, और एकांगी के अंदर एक घटना लैके या एक अद्धी होर घटना लैके लिखिया जाता है। 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी के शुरू विच यूरोप के अंदर लिटल थिएटर मूवमेंट चली, उसने एकांगी नूं विकसित करने की प्रेरणा दी। एकांगी तो संबंधित शब्द सी जिहड़े उन्हां नूं समझाया है भाई, जिवें वन एक्ट प्ले,
ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰੇਕਲਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਟ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਉਠਾਓ ਕੀ ਸੀ। एकांगी तो शब्द संबंधित नहीं, ताकि इन्हां तो आपां जाणू हो जाइए। हुण अर्थ और परिभाषा की अगर गल करिए, वन एक्ट प्ले का समानार्थी है एकांगी भाई। रोशन लाल आहूजा की कहता है, एकांगी विच दर्शन जां फलसफे की थान नहीं होंदी, क्योंकि यह जीवन की एक झलक पेश करती है। जीवन की झलक होती, कोई फिलोसफी दर्शन नहीं होता, क्योंकि यह जाऊगा तो फिर लोग उठ के चले जाएंगे, बोरिंग लगेगा लोगों को मनोरंजन चाहिए। गोविंद दास की कहते, एकांगी जीवन की किसी एक समस्या नाल संबंधित होनी चाहिए है। इस दे अंदर अंतरीव संघर्ष, गौण का संगठन, पात्र उसारी और मनोरंजन आदि की होंद जरूरी होंदी है। संखेप रूप च अगर आप कह दिए तो एकांगी वह नाटकी रूप है जो जीवन के किसी खंड नूं, जीवन के किसी खंड नूं सीमित पात्रां राहीं प्रभाव अते कारज की एकता नूं कायम रखते हुए सीमित समय च रंगमंच ते साकार करती है। और आप एकांगी वेखीए, एकांगियां अपने बीए के सिलेबस के अंदर ने, उतों आप पढ़िया भी, आप उन्हां तो जाणो भी, तो आप की वेखदे हैं उहदे विच जीवन की कोई खंड नूं पई, किसी खंड नूं सीमित पात्र होंदे, सीमित पात्रां दे नाल प्रभाव अते कारज की एकता सिरज के वार्तालाप राही कायम किया जाता है और सीमित समय के अंदर रंगमंच उत्ते प्रदर्शन किया जाता है। इसकी सारगर्भत परिभाषा है, जिस तो आप जानू आप ये चीज़ां देखिया हुई है, उस तो आप परिभाषा कर ली। और यही परिभाषा जी है अपनी बोर्ड की किताब के अंदर उसको फॉलो ज्यादा किया है, क्योंकि उन्हें लिखा था पाठक्रम और रतन सिंह जग्गी साहित्य के रूप उसनूं म्यारी किताब है भाई। हुण गल करते हैं एकांगी दे तत्त। देखो जिहड़े नाटक के तत्त है उही एकांगी के तत्त ने। नाटक च जिहड़ा रूप है वह वड्डा है भाई, बहुत सारिया घटनावां नूं शामिल किया जाता है, परंतु एकांगी के अंदर बहुत थोड़िया घटनावां नूं शामिल किया जाता है। एक तो जीवन की पूरी व्याख्या, इत्थे थोड़ी, पात्र वध होणगे, इत्थे पात्र घट होणगे, उत्थे कथानक वड्डा होगा, छोटा होगा, वार्तालाप संजम संखेप वगैरह होगी, वातावरण उसारी शैली शैलियां की वरतों कर सकता, उद्देश्य नूं पूरता होगा, रंगमंच उनके अंदर भी सीगा। और वेखी जाए तो यह निक्की कहानी के नेड़े ज्यादा खड़ना है। और इस बारे भी जिहड़ियां पहला आपां निक्की कहानी कराई सी, एकांगी कराई सी, तो उस समय तुलनात्मक अध्ययन किया सी नाटक एकांगी ते निक्की कहानी का। तुसीं उस तो संबंधित वो वीडियो देख सकते हो, उहदे विच इह गल दसी गई है, निक्की कहानी दे वध नेड़े बनती है। हुण एकांगी के तत्तां नूं समझदे हैं एक एक करके। पहला है विषय वस्तु। गल उही है, कुछ भी नहीं बदलिया, बस इत्थे संखेपता है जिहड़ी उसनूं ध्यान च रखना है, नाटक च विस्तार नूं ध्यान रखना है। और आही तत्त मैं पिछले कई दिनों तो लगातार समझा रहा हां। बस आपां की करना, आपां नूं पता लग गया विषय वस्तु वाले पात्र उसारी वार्तालाप वातावरण शैली उद्देश्य रंगमंच बारे पता लग चुके, कई रंगमंच नहीं गा, बाकी आ चीजें इन्हां बारे आप जानू है। हुण करना की है, हर बार संदर्भ है जिहड़ा वो बदल जाता है। जदों नाटक वाली गल होवे तां इन्हां नाटकां दे संदर्भ च, और जे एकांगी की गल आ गई तां एकांगी दे संदर्भ च आपां सिरज लेना है भाई। इसनूं ये ध्यान रखियो। शुरू करते हैं विषय वस्तु तो। विषय वस्तु तो बिना एकांगी की होंद संभव ही नहीं है भाई। एकांगी का विषय वस्तु वड्डी घटना नूं अपने कलावे विच लैण दी बजाय जीवन की छोटी जी घटना नूं पेश करता है। एकांगी जीवन के किसी एक पक्ष नूं प्रभावशाली तरीके नाल पेश करती है। विषय नूं संजम में ही
बना के समय स्थान ते काल की एकता नूं दर्शा के दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, पाठक के सामने पेश किया जाता है विषय वस्तु। हुण पात्र ते पात्र चित्रण, पात्र उसारी संजमी आकार की रचना होने करके एक अंगी होने के कारण इहदे विच जिहड़े पात्र ले जाते हैं थोड़े ले जाते हैं। मुख पात्र तो बिना एकांगी विच 5-7 पात्र हो सकते हैं, वध तो बस 2-3 पात्र है तो भी काम चल जाएगा। 5-7 पात्र ठीक है, बस एवं ना हो वाहवा पात्र ले लिए खलारा पै जी, जचमा जा काम नहीं होएगा। पात्र जिहड़े वास्तविक अते कल्पित दोवें हो सकते हैं। पात्र उसारी लिए एकांगीकार दा पात्र दियां सूक्ष्म भावनावां तो जाणू होना जरूरी है, क्योंकि उन्हां भावनावां नूं उन्हें एकांगी दे अंदर पेश करना है। पात्र गोल भी हो सकता है, पात्र चपटा भी हो सकता है। गोल पात्र माहौल के अनुसार बदल च रुड़दा फिर, जिवें गेंद रुड़दी है भाई, गोल रुड़दा फिर, गोल चीज नूं रोड़ना औखा हुंदा है। चपटा एक थां पिया रहे, स्थिर जिहड़ा पात्र हुंदा है। गतिमान पात्र जिहड़ा गति करता रहे, इस तरीके के पात्र है। वो कोई भी पात्र आप लै सकते हैं एकांगी लिखण वेले भाई, सारा तजर्बा तुहानू हो जाएगा। एकांगी लिखनी भी होवे तां तुसीं लिख सकोगे भाई। उस काफी एकांगियां देखनियां पैणगियां, पढ़नियां पैणगियां, चंगी जानकारी होनी जरूरी है। हुण उस तो बाद अगला है वार्तालाप। सारा काम ही संखेप है, पात्र है तो थोड़े पात्र। वार्तालाप है तो वार्तालाप संयम भरपूर होनी चाहिए। एकांगी विच वार्तालाप कई पक्षों तो कार्यशील हुंदी है। यह जिथे एक पासे घटना नूं अगे वधाउण च सहाई हुंदी है, दूजे पासे मंच उपर पात्रां दे हाव भाव नूं हूबहू तर्जमान करदी है। वातावरण की सिरजना है जिहड़ी वो वार्तालाप राही होगी। पात्र भी वार्तालाप करनगे, कथानक भी वार्तालाप राही अगे वधेगा। वार्तालाप के 3 कार्य है। पहला कथानक नूं विस्तार देना, दूजा कथानक नूं प्रभावशाली बनाउणा, तीजा पात्रां दे चरित्र दा विकास करना। इहदे नाल ही होवेगा। तो ਉਹੀ गल जिहड़ी मैं पहला दसी सी उसी नूं दोबारा फोर के दसदा। इसलिए एकांगीकार लिए जरूरी है कि वह एकांगी विच वार्तालाप की इस तरह सिरजना करे कि ना तिन्ना कारजां नूं पूरी तरह समेट लवे। वार्तालाप संक्षिप्त होवे, संजीव होवे, ढुकवी होवे, अर्थपूर्ण होवे, स्पष्ट होवे, सरल होवे। किधर एवें ना होवे वार्तालाप ऐसा बई अस्पष्ट जी होवे, सरलता जी ना होवे उस विच, ते असफल हो जाएगी एकांगी। सफल एकांगी लिए जरूरी संखेप, संक्षिप्त, संजीव, ढुकवी वार्तालाप होनी चाहिए। उस तो बाद गल करिए देश काल ते वातावरण। नाटक वाग एकांगी विच ओही चीज है, देश काल ते वातावरण इत्थे भी ओही चीज है, बदलिया कुछ नहीं है। बस एकांगी के संदर्भ समझ रहे हैं, संदर्भगत समझना तो यह आ जाएगा भाई कोई भी चीज आप करा रहे हैं किस संदर्भ दे विच किवें पेशकारी करनी है। बस आपां नूं आंदी है वार्तालाप पता है, पात्र सब पता है आपां नूं, पर उनकी वरतों किवें करनी है भाई, एकांगी च किवें वरतों करनी है, नाटक च किवें करनी है, किस विच किवें करनी है। और आजकल की है कि टेस्ट बदल गया है परीक्षक का। वो सोचता है कि जेड़ा उन्होंने ज्ञान है, जेड़ा बच्चा तैयारी कर रहा है, उन्हें रट्टा पेटी कर ली, उन्हें बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं विश्लेषणात्मक, तो बच्चा फस जाता है भाई उन्होंने भाई आपको पता लग गया वार्तालाप है, पर उन्होंने वरतों विहार च लेके आ सकता है कि इस ते जोर अजकल दे रहा। इसी कारण आपको एवं लग रहा है कि पेपर है जेडे थोड़े औखे आ रहे हैं, औखे नहीं आ रहे, उन्होंने टेस्ट बदल लिया अपना, थोड़ी मनमर्जी भी करते हैं। संतुलित पेपर होना चाहिए, मेरा भी यह मानना है भाई। देश काल ते वातावरण दा महत्वपूर्ण स्थान है एकांगी के अंदर। एकांगी विषय अनुसार देश काल या वातावरण की उसारी की जाती है। जिस प्रकार की घटना, विषा, समा या स्थान रचना विच सिरजिया हुंदा है, उसी प्रकार का वातावरण सिरज के
ਲੇਖਕ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਾਤਾਵरण ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵरण ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਿਤ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ज्यादा खलारा ना पाके भेजी। स्थान, स्थान की एकता है, जिस स्थान तो संबंधित है उसकी एकता। बार बार है नहीं कि स्थान परिवर्तन कर दिए और संभव ना उसके। कारज की एकता, जेडे कारज कर रहे हैं उस विच एका होना चाहिए। बार बार कारजा च बदलाव लियावांगे इधर उधर तो दिक्कत होगी। ये तीनों एकतावां राही, समय स्थान ते कारज की एकता राही एकांगी नूं होर प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगला है जी शैली। शैली विषय की चोण तो लैके उसके निभा की प्रक्रिया है, वो शैली अखवाती है। संखेप अर्थां च अगर कहना मैं, लिखण ढंग, सब तो पहला विषय की चोण होएगी, उसनूं लैके उहदा निभा किवें करता है, उत्थे तक की जो प्रक्रिया है वो शैली है। थोड़े विस्तार के अंदर लगे। हर लेखक की शैली वक्खो वक्खरी होती है। संयमी होना इहदे विच बहुत जरूरी है। विषय का निभा अते पेशकारी अर्थ भरपूर तरीके नाल होनी चाहिए है। एकांगी की शैली बोझल होने की बजाय रवानी भरपूर अते पाठक या दर्शकों के मानसिक पद्धर अनुसार होनी चाहिए है। किधर एवें ना वरत लीए कि यह शैली वरत ली कलिष्ट, अगले नूं समझ ही नहीं आई। इस नूं ध्यान रखना है। उद्देश्य, अगला है उद्देश्य। देखो भावे कोई भी रचना हो उसका उद्देश्य होता है। इसी तरीके एकांगी है वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप च किसी ना किसी उद्देश्य को सामने रखती है और वो एकांगी उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए है। किते एवें ना हो उद्देश्य पूरा ना हो, क्योंकि छोटा आकार है, उस छोटे आकार के अंदर जो उद्देश्य मिथ के चलिया है, जो टीचा उन्हें मिथया वो पूरा होना चाहिए। जो ना होया तो फिर एकांगी सफल होने की संभावना घट रह जाएगी। छोटे आकार की रचना होने के बावजूद भी एकांगी का उद्देश्य जिथे नैतिक, समाजिक, राजनीतिक, मानवी कदर कीमतां की प्रतिनिधित्व करता है, उत्थे पाठक या दर्शक को सहज स्वाद भी प्रदान करता है। किसी तरीके का भी उद्देश्य हो सकता है, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवी कदर कितना समाचार, लोकधारा, किसी तो भी संबंध, पर सहज स्वाद प्रदान करेगा, मनोरंजन है जो करेगा। रंगमंच होंदा ही इसी कारण है। अगला तथ्य, रंगमंची अनुकूलता। रंगमंच, रंगमंची अनुकूलता कहने का भाव कि जिहड़ी एकांगी तुसी पेश कर रहे हो रंगमंच के अनुकूल होनी चाहिए है। रंगमंच के उत्ते पेशकारी हो सके सही ढंग नाल, फिर नजारे। किधर ऐसा ना हो आपां कुछ ऐसा लिखता कि उनका पेशकारी करनी ही बड़ी औखी हो जाए, क्योंकि रंगमंच है जिहड़ा उनका संबंध है जिहड़ा एकांगी दे नाल शरीर ते आत्मा वाला है। सफल एकांगीकार उही मन्निया जाता है जिहड़ा रंगमंच उत्ते खेडण समय दर्शकों को प्रभावित करने च कामयाब हो जाए, क्योंकि सिरजी इस कारण जाती है कि यह रंगमंच के उत्ते खेली जाएगी। नाटक भी सिरजिया जाता है कि यह रंगमंच उत्ते खेलिया जाएगा, दर्शकों के उत्ते प्रभाव छड्डेगा, अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगा। इसी तरीके एकांगी भी रंगमंच के अनुकूल होगी, दर्शकों उत्ते प्रभाव छड्डेगी, असरअंदाज करेगी उन्होंने। और यह है जिहड़े तत्त है भाई, जदों तुसीं एकांगी वेखी, एकांगी नूं वेखिया, नाटक नूं वेखिया, एकांगी नूं वेखिया, आपां नूं पता लग गया भाई इहदे अंदर विषा वस्तु है। विषा वस्तु आ गया, इस दे अंदर गल्लां कर रहे हैं पात्र, गल्लां कर रहे हैं, दो आ गए, एक तो पात्र
दूजी वार्तालाप। जो चीज आप देख ली उस तो अपन तत्त कढ़ने बहुत सौखे है भाई। हुण की है, एकांगी वेख ली भी नाटक का छोटा रूप है, तो उस की होता है? विषय हो गया, पात्र हो गए, वार्तालाप हो गए, वातावरण, क्योंकि माहौल सिरजा जाता है। पिछे देखो वातावरण किस तरीके का है, किस वातावरण च रह रहे हैं, शैली उन्होंने पेशकारी शैली है जो वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उद्देश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई शराबबंदी तो संबंधित होगा, कोई किसी तो होगा। 26 जनवरी 15 अगस्त के उत्ते बच्चे ना छोटे छोटे नाटक खेडते, एकांगियां खेडते। एक कदी ना तुसीं कदे 26 जनवरी 15 अगस्त देखी होगी, मास्टर बन जाओगे, तुसीं इहनूं कराओगे ना तो जी उठोगे। फिर जदों उसनूं इंप्लीमेंट करोगे, तुहाडे कोल बच्चे आणगे, कहणगे असीं नाटक करना, यानी कि एकांगी करनी है, क्योंकि नाटक तो बहुत वड्डा हुंदा है। 26 जनवरी के प्रोग्राम दे विच तां एकांगी छोटी जी अगले करते, छोटा जिहा नाटक कर लो, चलो कोई नहीं, वो बच्चे एवें कहंदे, कोई 20 मिनट का हुंदा है। तो उत्थों की है कि सब तो पहला की सिरजा जाता है उद्देश्य। बिल्कुल जो व्यवहारिक चीज होती है, उद्देश्य सिरजा जाता है, वो कहता जी अस फलाने ते नाटक करना, उस ते करना। तो अधिकतर आप देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त के उत्ते या कोई यह जिहा समागम जो स्कूलों च होंदा है, तो उस समय यह चीज ध्यान रखी जाती है कि नाटक हो जिहड़ा वो एक किसी समस्या को लैके चल रही है, व्यवहारिकता की गल कर रहे हैं, जिवें दहेज प्रथा के खिलाफ है, अनपढ़ता के खिलाफ है, दारू के खिलाफ है। तो सब तो पहला की हो गया उद्देश्य मिथ लिया उन्होंने कि भाई ऐसा आप नाटक है दिखाना है एक दी बार। फिर वो कहते जी मैं आ रोल करूंगा, मैं शराबी का रोल करूंगा, वो सारे की हो गए पात्र हो गए। फिर वो कहते जी असीं तां वार्तालाप इस तरीके गल करांगे, मेरे डायलॉग आ होणगे, तेरे डायलॉग आ होणगे, तो उन्हां च की हो गया वार्तालाप भी होगी, वार्तालाप भी होगी। फिर देखो आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर वो कहते किहड़ा सब तो पहला जिहड़ा काम होंदा है बई वो अपना रह गया विषय वस्तु। कहते इस विषय वस्तु उत्ते होएगी, क्या शराबबंदी उत्ते होएगी। तो उद्देश्य की होगा भाई, उद्देश्य ये होगा भी लोग इन्हूं देखणगे और शराबबंदी के प्रति जागरूक हो जाएंगे। उन्होंने उद्देश्य है उस मुख रख के जिहड़ा कि विषय वस्तु उन्होंने मिथ लिया, विषय वस्तु अंदर पात्र आ गए, पात्र वार्तालाप करन लग गए। फिर वातावरण की जाएगा, फिर उस तरीके का वातावरण सिरजदे ने भाई, उन्हें एकतावां ने जिहड़ियां उसनूं ध्यान च रखिया जाता है। फिर रंगमंच के उत्ते वो सारी की जाती है, बच्चे दसते इस तरीके उन्होंने होगा, और लास्ट च रंगमंच अनुकूलता है जिहड़ा वो। तो इस तरीके आप देखते हैं कि सारे के सारे विषय वस्तु आ गए हैं, रटन की लोड़ नहीं, सिर्फ समझण की लोड़ है। अगर तुसीं वेखे भी है तो भी तुम समझ सकते हो हाँ इनके अंदर आ तत्त है जो वो होंदे ने। हुण अगे गल करिए वर्गीकरण की। भाई वर्गीकरण संखेप च लैने भाई, विषय के आधार पर भाई किहड़े किहड़े विषय हो सकते हैं एकांगी के, उसके आधार पर आपां गल करिए। सब तो पहला धार्मिक एकांगी हो सकती है भाई, धर्म तो संबंधित उन्होंने विषय हो सकता है। गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी, इन्होंने तो संबंधित बहुत सारी एकांगियां बड़िया, भगत कोई भी भगत हो सकता है उन्होंने संबंधित। धार्मिक विषय भी हो सकता है, या धार्मिक गुरुओं ने पीर ने जो गल्लां दसियां उन्होंने बारे भी हो सकता है। धार्मिक एकांगी होगी विषय के आधार पर। विषय इतिहासक भी हो सकता है, इतिहास के विचों भी कोई विषय चुनिया जा सकता है, उसके उत्ते भी एकांगी हो सकती है, वो इतिहासक एकांगी के अंतर्गत आएगी। सामाजिक एकांगी है जो सामाजिकता तो संबंधित है, सामाजिक तो संबंधित है, सामाजिक समस्यावां तो संबंधित है। इस दे विच आ गई जिवें दहेज प्रथा आ गई, नशाखोरी आ गई समाज के अंदर, बाल विवाह हो गया। इस तरीके दी बहुत सारिया समस्यावां जो समाज दे विच पैदा हो रही है, उन्हां दे उत्ते अगर एकांगी लिखी गई है, वो विषय अगर एकांगी का है तो समाजिक एकांगी होगी। उस तो बाद प्रचारात्मक एकांगी, अजकल चली है भाई प्रचारात्मक, पहला भी होया करती सी, हुण ज्यादा ट्रेंड के अंदर है। प्रचारात्मक एकांगी के अंदर की है कि प्रचार किया जाता है, सरकारी योजनावां दा अगर प्रचार किया जाता है, वो प्रचारात्मक एकांगी राही किया जाता है। पिछले समय के अगर आप गल करिए, थोड़े पिछले समय गल करिए, तो उस की होंदा सी कि कोई लहर चलती सी, कोई भी लहर चलती सी तो उस तो संबंधित एकांगी रची जाती सी, उस लहर की विचारधारा का प्रचार किया जाता सीगा। अजकल सरकारी योजनावां के प्रचार लई इस तरीके की एकांगियां रचियां जांदियां, तो इन्हां प्रचारात्मक एकांगियां कहंदे ने। उस तो बाद राजनीतिक, अगर उनका विषय राजनीतिक है
तो राजनीतिक एकांगी। विषय तो आधारित बई जे विषय धर्म तो संबंधित है धार्मिक, इतिहास तो संबंधित है इतिहासक, सामाजिक समस्यावां तो संबंधित है सामाजिक, प्रचार तो संबंधित है प्रचारात्मक, राजनीति तो संबंधित है तो राजनीतिक। संक्षेप च तुहानू दसदा है। हुण उस तो बाद गल करिए प्रभाव के आधार पर असर की पैंदा है, प्रभाव की है, उसकी अगर गल करिए दुखांत जिंदा अंत है वह दुख भरिया हो सकता है। तुसीं कही ना एकांगी की गल कर रही, एकांगी तो चल के थोड़ी फिल्मां की गल कर लीए बई, उतों तुहानूं जल्दी ज्यादा समझ आ जाएगी। जिवें कई फिल्म आउंदियां बई दुख भरियां होंदियां, कईयां च खुशी खुशी होंदी है, कॉमेडी वगैरह होंदी है, कईयां च दुख भी होंदे है, सुख भी होंदे है, और कईयां च की है कि थोड़े दुख होंदे है, कईयां च ज्यादा दुख होंदे है। ते इस तरीके नाल उन्होंने वंडदा बई प्रभाव के आधार पर वंड करती। बस दुखांत जिंदा अंत दुखांतक होवे, या जेड़ा एकांगी है वह दुखांत तो संबंधित होवे। इवें नहीं है कि सारी नाटक च दुखांत बरतदा रहेगा। दुखांत पक्ष है जेड़ा भारू होवेगा। किस तरीके शुरू शुरू खुशी वाला माहौल, खुशी तो फिर किस तरीके धीरे धीरे गमी च गलतान होंदे जांदे हैं। हल्का दुखांत, अगर दुखांत है वह भारू ना होके हल्का है तो हल्का दुखांत हो जाएगा। सुखांत जे खुशियां भरिया है तो सुखांत पई, जिंदे विच छोटियां मोटियां मुश्किलां दुख तकलीफां आंदियां ने परंतु वह सुलझ जांदियां ने तो एक ही है सुखांत है। अंत भी सुखावा होवेगा। सुखांत माहौल की सिरजना है, ज्यादा की जाएगी, सुखांतक है। हल्का सुखांत प्रहसन जिन्हों कहते हैं, प्रहसन शब्द याद रखियो। हल्का सुखांत जिन्हें सुखांत तो होगा परंतु हल्का होगा, सुखांत होगा थोड़ा घट होगा, हल्का सुखांत प्रहसन जिन्हों कहते। फिर दुखांत सुखांत मिलिया जुड़िया, दुखांत भी होगा सुखांत भी होगा। इस तरीके की एकांत की है तो दुखांत सुखांत होंदी है। हुण जो आप प्रभाव के आधार पर वंडदे हैं तो बहुत ही सौखा काम भाई। दुखांत हल्का दुखांत, सुखांत हल्का सुखांत, और फिर दोनों को मिला लो भाई दुखांत ते सुखांत, इन्हां दोनों को मिला लिया दुखांत सुखांत हो गया। यह सी एकांगी। हुण आपां की करांगे, कल सवेरे 10 बजे क्लास लगावांगे भाई, क्योंकि वापस मटा के अगला लिखना है तो 10 बजे कल आपां चलावांगे सिस्टम भाई। 10 बजे तो क्लास चलेगी और कल वाली जी क्लास है वह जरूर अटेंड करियो भाई। कोशिश मेरी आ रहेगी साहित्य के रूप है जो